अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चीख चीख के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं जब चीख चीख के नहीं बोलता तो फिर आवाज़ नहीं आती। मेरे वैसे फ़ोन पे ठीक आती है, जब मेरी अपनी ही वीडियो फ़ोन के अलावा किसी और डिवाइस पे प्ले करो तो आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। तो खैर, कैसे हैं सारे? मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। बार बार इधर इसलिए देख रहा हूँ कि लोग चल रहे हैं तो थोड़ी नज़र भी रखनी ज़रूरी होती है। तो खैर, कैसे हैं सब? मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था। क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा जो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि वैसे मैं ब्लेम ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो वैसे वही बात है, लेज़ी हो गया था, क्या ही बनानी थी वीडियो। तो बाकी खैर, आप बताएं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसी चल रही हैं आप लोगों की खालाओं और फूफुओं से लड़ाइयाँ और वो आस्तीन में छुपे सांपों जैसे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती, और अपनी सासों से लड़ाई और अपनी बहुओं से लड़ाई कैसी चल रही है सबकी ज़िंदगी में? मुझे सब कुछ बता दें। आई थिंक आज वो टाइम आ गया कि मुझे सब बता दें। लोग जब आप बहुत शदीद गर्मी के अंदर सर्दियों के कपड़े पहन के बाहर आ जाना तो ऐसी शक्ल बन जाती है जैसे मेरी बनी हुई है। बहुत बड़ी गलती होने की है, सही अपने साथ ज्यादती की हुई है मैंने इस टाइम गर्मी में। ये होते हैं ना सही समर फील्ड्स। बस ये वाली शोखी मारनी थी। ओके बाय। बच्चों के पास कोई 10-20 पाउंड जमा होते हैं ना तो इधर आना मस्त हो जाता है, पर ना भी जमा हो और किसी और ने भी कुछ लेके देना हो तो ये तो वो बैग है। तो तभी अपनी नाना नानी को फ़ोन कर करके ना इनोसेंट फरमाइशें करती रहती हैं, तो फिर वहाँ से ट्रीट लेती रहती हैं हर कुछ दिन बाद। और आपस की बात है, जो मज़ा आता है ना इस टॉय स्टोर में आने का, तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है, सारी ख्वाहिशात। खैर, अब कोई 300 चक्कर लगाएंगे हर आयल में, फिर जाके कोई चीज़ें निकालेंगी, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगी, फिर फाइनली जाके एक ख़रीदेंगी। लुई पे नज़र फंस गई है इसकी। Now stop scaring people. Tell me. Nothing. पता नहीं बुक्स ले लेके आई जा रही। चलो चलो चलो, तो सर्दी ना लग रही। मिमी का सारा फोकस टॉयज से निकल के बुक्स पे आ गया। अच्छी बात है। अभी हम लंदन में एक फ्रेंड के घर जाने लगे हैं और ये मेरा नाक काल देकर लग रहा है किसी से मुक्के खा के आ रहा हूँ मैं। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम एक्सप्लेनिंग। आई स्वेयर मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। क्या करी हो? I want to go inside. डिड यू डू शूशू? Yes. तो फिर उधर चल के दिखाता हूँ बाकी का। चाहिए हेल्प? अच्छा, सही मज़े की लग रही है, बाहर से क्रिस्पी हुई हुई है। ये अहमद अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए। फ्लॉप तो नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। ये सज्जी है जिसकी क्रिस्पी स्किन होती है। ये भी बताओ ना, रेसिपी तो तुम ही ने बताई थी। वही ऊपर से तो और प्यारी है।
अभी खैर इसकी साइड पे इसकी डेकोरेशंस आएंगी तो इसकी और ही शक्ल निखर आएगी। होपफुली इन दोनों से सब्र नहीं हुआ, ऐसे हो तो मेरे से भी नहीं रहा, बस की बात है बड़ी देर से। तो जी अब सारा स्प्रेड रेडी हो गया और अब बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी पे नज़र एक चीज़ पे पड़ी जगह मैं ऑब्वियसली नहीं बोल रहा। नज़र बटू पे। चलो वीडियो। Get out. Me. So far. careful there man. मेरे कानों में बोल रही है। ये सारा एरिया क्लीन करना है। अभी मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन किया, ये और मेरे कानों में मक्खी बोल रही है। इसको करने में मुझे कोई 2 घंटे तो लग ही गए। अभी ये सारा रहता है। उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि दुनिया के डिफरेंट कोनों में मौसम कैसा चल रहा है, तो इधर का तो सीन ये है कि गर्मी अच्छी आई हुई है, मतलब दिन बड़े हो गए हैं, टेम्परेचर अच्छा हो गया। फैंस की बीच में 1-2 दिन ज़रूरत पड़ी थी, फिर नॉर्मल हो गया, तो अभी आज सच फैंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बारिशें भी थोड़ी कम है आजकल, अभी जैसे हो रही है, मतलब 2-3 दिन बाद हो रही है और थोड़ी थोड़ी हो रही है, कोई कम। हैंस गाड़ी लेके आया हूँ मैं स्कूल के बाहर। और वैसे काफ़ी फिट मौसम हुआ है, मतलब अच्छा होता है। सूरज में निकलता है तो बहुत तेज़ निकलता है, ठीक ठाक गंदा वाला तेज़ निकलता है कि घर के अंदर चारों तरफ से जब धूप आती है तो फिर आपको कर्टन शर्टन बंद करने पड़ते हैं, उस तरह वाली गर्मी हो जाती है। तो उस तरह मज़ा आ रहा है। आई थिंक हॉलीडे सीज़न शुरू होने वाला है इधर, तो सबकी मतलब हॉलीडे प्लानिंग चल रही है। स्कूल्स में सुनने को मिलता है जी बच्चों के फलाना फ्रेंड कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और पेरेंट्स अपना रो रहे होते हैं कि हमें छुट्टियां लेनी है, एक्स्ट्रा लेनी है, ये जाना है वो जाना है। तो खैर वो कुछ चल रहा है। आई थिंक ये दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट टाइम टू बी इन द यूके इन एनी ईयर। आपको अगर यूके आना होता है विज़िट करने या एक अच्छा प्लेजेंट मौसम इंजॉय करने आना होता है, तो प्लीज़ इस मौसम में आया करें, स्टार्टिंग एंड ऑफ अप्रैल ऑल द वे अंटिल एंड ऑफ सितंबर। तो जी मुझे एक बात बताएं, मैं एक थोड़े एथिकल डिलेमा के अंदर पड़ा हुआ हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, मैं स्कूल की स्ट्रीट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि इमेजिन करें ये 2 गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल ये और ये खड़ी हुई हैं, ठीक है, ये और ये, इसके बीच में स्पेस है। अभी थोड़ी कम है वैसे, उस दिन ज़्यादा थी, मेरी एक गाड़ी और आ सकती थी। तो एक भाई साहब इधर से आए और आगे चले गए, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि इनके बीच में क्योंकि स्पेस है तो मैं इधर गाड़ी लगा देता हूँ। वो थे भी बेचारे अपने देसी अंकल से थे, तो उन्होंने इधर गाड़ी लेके आए और फिर एकदम से रिवर्स की। ऑब्वियसली पैरेलल पार्किंग यहाँ पे पता ही होगा सबको कि कितनी सुहानी होती है, मुझे खैर बहुत अच्छी आती है, थैंक यू। खैर उन्होंने पैरेलल पार्किंग करने के लिए गाड़ी जैसी घुमाई तो यहाँ पे इस गाड़ी की जगह एक ब्रांड न्यू वाइट मर्सिडीज खड़ी हुई थी किसी की। वो मुझे पता है ऑब्वियसली किसकी है, इन पेरेंट्स में से या किसी की स्कूल में वो खड़ी हुई थी, और अंकल की पुरानी सी छोटी सी वैन सी है। खैर उन्होंने जैसे रिवर्स की, उनको ऑब्वियसली एंगल गलत हो गया, उन्होंने दे के उस मर्सिडीज के बम्पर के अंदर घुसा दी गाड़ी। अब ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि मैं रोज़ गाड़ी लेके तो नहीं आता, मैं वॉक करके आता। तो मैं ना इस फुटपाथ से वॉकवे से वॉक करके, नहीं सॉरी, इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं इस डायरेक्शन में वापस आ रहा था, ठीक है। तो मैं इधर खड़ा हुआ देख रहा था इस पाथवे पे कि अंकल ने ये हरकत की, उस बेचारे की ब्रांड न्यू गाड़ी का बम्पर का बेड़ा गर्क किया। और फिर वो क्योंकि फंस गई थी, तो खैर वो क्योंकि फंस गई थी उनकी गाड़ी, वो यूँ टर्न करते हुए ना टेढ़े एंगल पे, तो उन्होंने निकालने के लिए भी उसको स्क्रैच करते हुए निकाल दी गाड़ी।
और क्योंकि आई थिंक वो सुबह का टाइम होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में ना सब हैप्पैज़र्डली सारे पेरेंट्स अंदर गए होते हैं बच्चे छोड़ने, तो बाहर ऐसे इतने लोग थे नहीं जिन्होंने प्रॉब्ली देखा, और मैंने तो क्लियरली देख लिया क्योंकि मैं वॉक करके जा रहा था। पर जो विक्टिम है वो भी अंदर था, तो उसको तो बिल्कुल नहीं पता चला। तो ये अंकल जो है ना, ये गाड़ी मार के निकाल के मज़े से किसी और जगह पे लगा के अंदर अपने बच्चों को छोड़ने चले गए, ठीक है। तो अब मैंने ये देख लिया, मैंने कहा थोड़ी देर मैं देखूं। वही बात है, तीसरे मोहल्ले में मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं थी। एथिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन, एथिकली मुझे करना चाहिए था, मे बी रुक जाना चाहिए था, पर मैंने नहीं। मैं थोड़ी देर देखा और नहीं, वो अंकल मज़े से मार मूर के भाग गए। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं खैर घर चला गया था, जहाँ तक मुझे लगता है, थोड़ी देर में खड़ा होने के बाद चला गया था, मुझे लगता है कि अंकल ने ही डिड नॉट बॉदर के उसको बंदे को बताएं कि उसकी गाड़ी मारी है, या कुछ कन्फेस करें या अपोलोजाइज करें या कुछ भी। तो वो अंकल साइड पे कहीं और गाड़ी लगा के फरार हो गए। तो एथिकल डिलेमा ये है कि मुझे क्या करना चाहिए था। क्या मुझे विक्टिम को बताना चाहिए था? क्या मुझे अंकल को बताना था जिन्होंने गाड़ी मारी है? या तीसरी ओपिनियन के भी तू ना द मामा लगना है, या चुप करके घर जा, जो कि मैंने बेसिकली किया, बट बाद में बताना चाहिए। तो तीन चीज़ों में से मुझे ओपिनियन दें कि क्या करना चाहिए। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू रीडू एनीथिंग दैट आई डिडंट डू, बट फ्यूचर के लिए अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। मुझे कभी कभी उस गाड़ी की बम्पर पे भी वो स्क्रैचेस पड़े हैं, मैं देखता हूँ तो मुझे दुख भी होता है। मैं कहता हूँ बेचारे किसी गाड़ी है, इसको नहीं पता अभी भी शायद कि किसने किया है, तो उसको बता देता तो शायद कॉम्पनसेशन उसको मिल जाती कोई। फिर दूसरी जगह मैं उन देसी अंकल को देखता हूँ, कहता हूँ बेचारे बच्चों को सुबह किसी स्ट्रेस में छोड़ने आए हुए थे, उन्होंने नहीं देखा, गलती से उनकी लग गई गाड़ी। ऑब्वियसली कोई जान के तो नहीं मारता, तो उन्होंने मार दी। पर एथिकली उनको शायद रुक के अपोलोजाइज तो एटलीस्ट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये भी ओपिनियन है कि हो सकता है उन्होंने रुक के बाद में किया, बट मैं जिस अस्पताल में कुछ मिनट रुका था और आई डिडंट सी एनीवन स्टॉपिंग और टॉकिंग, तो मुझे 90% श्योर है कि दे डिड नॉट टॉक और विक्टिम्स डू नॉट नो कि किसने किया। तो खैर एनीवे, लंबी हो रही है ये बात, बट आप हो तो मेरी सिचुएशन में तो क्या करते और मुझे क्या करना चाहिए था, तो मुझे ज़रूर बताइए। तो जी फिर मेरे साथ एंड हो गया, मैं छतरी घर भूल आया हूँ, और अब फिर बारिश शुरू हो गई है स्कूल के बाहर। तो मुझे पता है कुछ नहीं कोई कर सकता इस बारे में, पर मैं तो बता सकता हूँ ना।